हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एएसआर क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीत बिंदु, येलो स्पॉट और अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। ये क्या होता है? ठीक है, तो हमने पूरे आंख के बारे में तो पढ़ लिया। अब ये दो बचे, इनको आप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पीत बिंदु क्या है भाई, येलो स्पॉट क्या है? तो जो हमारी रेटिना है, रेटिना के बीचों बीच जो रेटिना है, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे रेटिना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पीला भाग होता है। रेटिना के बीचों बीच क्या होता है, एक पीला भाग होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक पीला भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रकाश सुग्राहित होता है। पीत बिंदु पर क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रकाश को सुग्राहित किया जाता है। ठीक है, और सबसे स्पष्ट वस्तुएं भी यहीं पे दिखाई देती हैं, पीत बिंदु पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पीत बिंदु। एक बार देख लो, ये लिख रहा है यहाँ पे, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जहां पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है और इस भाग की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो जो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी, जो बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई देती हैं, वो कहां से दिखाई देती हैं, पीत बिंदु से। ठीक है, येलो स्पॉट से, और वो येलो स्पॉट होता है यहाँ पे। ठीक है, बीचों बीच स्थित होता है। अब बात करेंगे हम अंध बिंदु की, ब्लाइंड स्पॉट की। अब ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है भाई, रेटिना के जिस स्थान को भेद कर, जो रेटिना है, ये हमारे पास क्या है, रेटिना, और रेटिना को भेद कर जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं। ठीक है, अब देखो कोई तंत्रिका है, जैसे वो यहां से रेटिना को छेद कर कहां पे जा रही है, मस्तिष्क को जा रही है। तो ये जो छिद्र होगा, ये जो भाग होगा जहां को तंत्रिकाएं जा रही हैं, इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। देख लो एक बार, रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वहां पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको हम क्या कहेंगे, अंध बिंदु। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो भाई, हमारी नेत्र कार्य कैसे करती है, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, चलो देखो, फंक्शंस ऑफ आईज। सबसे पहले हमने कोई वस्तु देखी। ठीक है, चलो हम यहां पे एक वस्तु बना देते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, कोई कुछ भी मान सकते हो इसको, ये हमारे पास है। इससे जो हमारी वस्तु है, तो वस्तु से क्या होगा, प्रकाश की किरणें निकलेंगी, और वो जो प्रकाश की किरणें हैं, वो सबसे पहले कहां पर जाएंगी, स्वच्छ मंडल पर जाएंगी। भाई स्वच्छ मंडल पर जाएंगी, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो अपवर्तन होता है प्रकाश का, वो कहां पे होता है, स्वच्छ मंडल पर। तो स्वच्छ मंडल से प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है, और अपवर्तन हमने पढ़ा था, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वच्छ मंडल पर अपवर्तित होंगे, और स्वच्छ मंडल से फिर कहां पे जाएंगी, परितारिका। परितारिका से होते हुए कहां पर जाएंगी, जलीय द्रव में या नेत्रोद में प्रवेश करेंगी। ठीक है, फिर नेत्रोद से प्रवेश करने के बाद पुतली में जाएंगी। पुतली से कहां पे जाएंगी, लेंस में, और लेंस से फिर काचाभ द्रव में। ये क्या है, काचाभ द्रव, यहां पे काचाभ द्रव। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें काचाभ द्रव में होकर जाएंगी, काचाभ द्रव से होकर जाएंगी, और फिर यहां से होते हुए ये जाएंगी रेटिना पर। तो रेटिना पर क्या होगा, जो वस्तु है हमारे पास, जो ये है हमारे पास वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देखो भाई कैसा बनेगा, यहां पे ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये उल्टा बन जाएगा प्रतिबिंब। लेकिन हमें तो वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं, जब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो हमें वस्तुएं सीधी कैसे दिख रही हैं। देखो अब ये सीधी कैसे दिख रही है, तो प्रतिबिंब तो बन गया उल्टा रेटिना पे। ठीक है, अब ये जो प्रतिबिंब बना, इसकी सूचना जाएगी हमारे मस्तिष्क को। इसकी सूचना कहां पर जाएगी, हमारे मस्तिष्क को जाएगी। ठीक है, तो हमारा मस्तिष्क क्या होगा, हमें इस वस्तु को सीधी करके दिखाएगा। ठीक है, तो मस्तिष्क को सूचना किसके द्वारा जाती है, तंत्रिकाओं के द्वारा। ठीक है, न्यूरॉन्स के द्वारा। तो ये हो गया हमारी आंख का फंक्शंस कैसे करती है। अब देखो, हम एक फ्लो चार्ट बना के समझा रहे हैं कैसे हमारी आंख कार्य करती है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले प्रकाश कहां से जाएगा, कोई भी हमारे पास क्या है, वस्तु है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वस्तु, और वस्तु से क्या निकलेंगी, प्रकाश की किरणें। ठीक है, हम यहां पे लिख देंगे प्रकाश किरणें, और ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये कहां पर जाएंगी, स्वच्छ मंडल पर। ठीक है, प्रकाश किरणें कहां पर जाएंगी, स्वच्छ मंडल पर। स्वच्छ
मंडल पर। ठीक है, स्वच्छ मंडल से क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा और फिर स्वच्छ मंडल से कहां पर जाएंगी, परितारिका। ठीक है, स्वच्छ मंडल से कहां पर जाएंगी, परितारिका। परितारिका, स्वच्छ मंडल से जाएंगी परितारिका में। ठीक है, और फिर परितारिका से भाई कहां पे जा रही है, देखो पुतली में प्रवेश करेंगी। ठीक है, यहां से कहां पर जाएगी, पुतली में। ठीक है, पुतली में प्रवेश करने के बाद कहां पर जाएगी, नेत्रोद में, या फिर हम कह देंगे इसे जलीय द्रव। यहाँ पे कौन सा द्रव भरा होता है, जलीय द्रव भरा होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे द्रव भरा हुआ है इससे होकर गुजरेगी। ठीक है, इस द्रव को क्या बोलते हैं हम, एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं, और काचाभ द्रव को बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस। ठीक है, और इसे बोलते हैं स्वच्छ मंडल, कॉर्निया, आइरिस एंड प्यूपिल। ठीक है, यहां तक हो गया, प्यूपिल तक यहां पे प्रवेश करी। फिर जो प्रकाश की किरणें हैं ये जाएंगी लेंस पर। ठीक है, ये कहां पर पड़ेंगी, लेंस पर। हम यहां पे लिख देते हैं लेंस पर। ठीक है, लेंस तक चली गई भाई, लेंस से अब कहां पर जाएंगी, काचाभ द्रव। ठीक है, लेंस से कहां पर जाएंगी, काचाभ द्रव में। ठीक है, काचाभ द्रव से होकर निकलेंगे तो हम यहां पे लिख देंगे काचाभ द्रव, यहां पे लिख देंगे काचाभ द्रव। ठीक है, अब काचाभ द्रव से जो प्रकाश की किरणें हैं कहां पर पड़ रही हैं, रेटिना पर। ठीक है, रेटिना तक पहुंच गई, कहां पे जाएंगी, रेटिना पर। तो प्रतिबिंब जो बनेगा रेटिना पर कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पे वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, हम प्रतिबिंब लिख देते हैं। प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है भाई, तो ये फ्लो चार्ट हो गया। देखो, जब हमने कोई भी वस्तु देखी, अब हमें कैसे नजर आ रही है वस्तु, हमने सबसे पहले कोई वस्तु देखी, वस्तु से जो प्रकाश की किरणें निकली वो कहां पर गई, स्वच्छ मंडल पर, कॉर्निया पर। जो हमारी कॉर्निया है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया पर। फिर कॉर्निया से क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, जो भी प्रकाश की किरणें हैं उनका क्या होगा, अपवर्तन होगा, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर दी है प्रकाश की किरणें। ठीक है, तो फिर स्वच्छ मंडल से कहां पर जाएगी, परितारिका, इसको बोलते हैं आइरिस, परितारिका में जाएगी। फिर परितारिका से होते हुए कहां पर जाएगी, पुतली में जाएगी, प्यूपिल में जाएगी, और प्यूपिल से होते हुए लेंस से होते हुए काचाभ द्रव में जाएगी, काचाभ द्रव से कहां पर जाएगी, रेटिना में। और रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। और फिर यहां से क्या होगा, जो प्रतिबिंब तो बन गया, अब वो सीधा कैसे नजर आएगा, क्योंकि यहां से जो सूचना है वो कहां पर जाएगी, हमारे मस्तिष्क को जाएगी, और वहां से वस्तु का प्रतिबिंब हमें सीधा दिखाई देगा। ठीक है, हमारा मस्तिष्क दिखाएगा हमें वस्तु को सीधा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेत्र का कार्य।